तो रंभा एक कमिटेड अप्सरा है, देवकन्या है। वो स्वर्गलोक को एंडोर्स करते हुए कहती है कि सुरलोक अमर है, यू नेवर डाई। टू द गॉड ऑफ डेथ यू से नॉट टुडे। और धरती जो है सो वो सुंदरता तो क्षण भर की माया है, एक क्षण में है दूसरे क्षण में नहीं है। इट्स नॉट सर्टेन, इट्स नॉट एज द स्वर्ग जो कि अमिट स्निग्ध निर्धूम शिखासी देवों की काया है। लेकिन मेनका संतुष्ट नहीं है। मेनका को और प्रश्न पूछने हैं। भू को जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को, हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से। रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से। पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। किंतु मर्त्य जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है, रुके गंध तक वहाँ प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। नर के वश की बात देवता बने कि नर रह जाए। रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए। पर सुर बने मनुज भी वे यह स्वत्व न पा सकते हैं। गंधों की सीमा के आगे देव न जा सकते हैं। क्या है यह अमरत्व, समीरों सा सौरभ पीना है। मन में धूम समेट शांति है से युग युग तक जीना है। पर सोचो तो मर्त्य मनुज कितना मधुरस पीता है। 2 दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांति सारी है। क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है। तो चूंकि मेनका ने आप मेनका का अगर इवोल्यूशन पढ़ेंगे उनकी जानकारी के लिए, तो वो कई बार पृथ्वी पर आ चुकी हैं। पृथ्वी पर उनके कई अपने प्रेम प्रसंग और एडवेंचर्स हैं। तो वो जानती है कि पृथ्वी की अपनी खुशबू है, अपना एक विचार है। इसीलिए वह समझाती है कि जैसे आप देवत्व को, देवता गंध और रस, तो वो गंध तो छू सकते हैं, रस नहीं छू सकते। इसीलिए जब भी आप कभी किसी पूजा, किसी धर्म की किसी पूजा, किसी समुदाय की किसी पूजा में जाइए जहाँ पे देवता को कुछ भोजन सामग्री प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें दिया जाता है, क्या उसे कहते हैं, उन्हें प्रदान नहीं, उन्हें नैवेद्य चढ़ाया जाता है, तो उसमें अनिवार्य रूप से कुछ सुगंधित पदार्थ अवश्य होंगे। मतलब आप देवता को पानी नहीं चढ़ा सकते। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में आप देखिए, ये सब एंथ्रोपोलॉजिकल क्या इंडिजीनियस अंडरस्टैंडिंग्स है। खैर, तो मेनका और रंभा के संवाद में यह तो स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग की अप्सराओं में मतभेद है। हर किसी को स्वर्ग की अप्सरा बनने में प्रिविलेज हो, या वो वही बनना चाहती हो, या संतोष में हो, यह गलत अजम्पशन है। सहजन्या की आपने सुनी कि रंभा ने बड़ी 4 वाक्यों में बात समझा दी कि भाई वो पृथ्वी मरने वालों का है और आसमान स्वर्ग जो है सो अमरों का है, अमर्त्य लोगों का है। देखिए मेनका के प्रश्न, मेनका और रंभा की यह चर्चा देखकर सहजन्या एक तरह से अपनी दोनों सहेलियों को चुटकी लेते हुए, उनके साथ हंसी करते हुए कहती हैं, साधु साधु मेनके, तुम्हारा भी मन कहाँ फंसा है। मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है। तुम भी हो बन गई महीतल पर रूपसी किसी की, किसी मर्त नयनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की। सखी उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो, मर्त्यों की महिमा तुम भी तो उसी तरह गाती हो। पहली बार इस काव्य में उर्वशी का उल्लेख आता है। और वह उल्लेख कैसे आता है कि सहजन्या जब रंभा और मेनका को पृथ्वी और स्वर्ग की चर्चा, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की चर्चा, फेमिनिज्म और पेट्रियार्की की चर्चा, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर दो, बट यू नो द डिफरेंस, जो इस तरह के
फ्यूटाइल डिबेट्स में इंगेज दिखती है, तो सहजन्या बात को थोड़ा सा लूज, थोड़ा लाइट करने के लिए, लगता है मैं भी लाइट कर सकता हूँ इस बात को, बात को हल्का करने के लिए सहजन्या कहती है कि तुम्हारा मन कहाँ फंस गया है मेनका, तुम भी उर्वशी की तरह धरती की महिमा गा रही हो, तुम्हारा कहीं पे कोई चक्कर है। अब रंभा और सहजन्या दोनों मिलकर उर्वशी की कहानी बताते हैं कि ये चक्कर क्या है, चक्कर कैसे हुआ। आमतौर पर महिलाओं से, पुरुषों से अपेक्षा भी रहती है कि जब चार दोस्त मिलते हैं तो गॉसिप, अर्थहीन संवाद या प्रयोजनहीन संवाद, किंतु जिससे किसी न किसी चिर परिचित का कोई मसालेदार रोचक अध्याय प्रस्तुत हो, ऐसी वार्तालाप में एंटर करना देवताओं का भी शौक है, यह हमें उर्वशी पढ़ने से ज्ञात हो जाता है। सहजन्या बताती है कि नहीं जानती हो, एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध शयन सा हमको त्रास अपरिमित देकर और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। तो एक दिन ये लोग कुबेर से मिल के आ रहे थे और घर से जब ये लोग निकले तो रास्ते में एक राक्षस ऊपर से आया और इन सबको बेहोश कर दिया या इन सबको ट्रबल कर दिया और उर्वशी को लेकर उड़ गया। पुकार सुनी हमारी एक राजा ने, दौड़ पड़े हुए सदैह उर्वशी को अविलंब बचाने और उन्हीं नरपति नृपति के पौरस के भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। तो उस महाराज, उस पावरफुल हैंडसम हंक राजा के मेहनत से उर्वशी उस दिन बच गई और सुरपुत्र बच तो गई, लेकिन इसलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की, सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की, सिद्ध वैरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, रति की मूर्ति रमा की प्रतिमा तृषा विश्व में नर की, विधु की प्राणेश्वरी आरती शिखा काम के कर की, जिसके चरणों पर चढ़ने को विकल व्यग्र जनजन है, जिसकी सुषमा के मधिर ध्यान में मगन मुग्ध त्रिभुवन है। पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी अपने आपे में, आप अपने में डूब गई। पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत हैं देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। यहाँ से सहजन्या थोड़ी गंभीर होते हुए उर्वशी की जो मनोभाव है उस पर एक चिंता जताती है कि जब से उस दैत्य ने उसे पकड़ा और उस राजा ने उसे बचाया, वह खोई खोई रहती है। और ये खोया खोया रहना, मतलब मुझे लगता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी इसी खोए खोए रहने की तलाश में गुजार देते हैं और फिर खो जाते हैं, है ना। तो जो देवता, सारे देवता उर्वशी से प्यार करते हैं। उर्वशी इज क्वाइट पॉपुलर among the gods for reasons best known to them। लेकिन वह महिला, वह खूबसूरत रति की मूर्ति, रमा की प्रतिमा, तृषा विश्वमय नर की, विश्वमय नर, दुनिया का सारा पुरुष उसको फैंटेसाइज करता है, तृषा है उसकी वो। उर्वशी द तृषा ऑफ विश्वमय नर। सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, यह उर्वशी विकल है वसुधा पर जाने को। रंभा इज, एज वी नो, अ प्रो कैपिटलिस्ट। उनके स्वर्ग के प्रति खुले और स्पष्ट विचार हैं। ऐसे लोग
स्वर्ग छोड़िए, आसपास भी तुरंत मिल जाएंगे। उनसे आप कोई भी पावर रिलेशन के बारे में प्रश्न पूछिए तो वो इस तरह कन्नी काट जाएंगे, मतलब कभी रास्ते से गुजरना तो यूँ तकना कि जैसे जाना नहीं तुमने हमें। उनसे कहिए कि नहीं वहाँ पे देखिए चोरी हो रहा है, तो कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनसे कहिए कि वहाँ दावत है, तो सबसे पहले तैयार होकर और सबसे सुंदर भी दिखते हैं ईश्वर की कृपा से। रंभा कहती है, तो क्या अब उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी, निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं रंभा और उर्वशी, और रंभा और मेनका में, रंभा और सहजन्या में। मेनका तो ओवरशैडो हो गई, क्योंकि उसको अब चूंकि उर्वशी नहीं है और वो उर्वशी की तरह बातें कर रही है, तो मेनका इज नाउ इन द शी इज गिल्टी एज चार्ज्ड काइंड ऑफ। लेकिन सहजन्या को प्रेम के बारे में कुछ और बताना है, कुछ विशेष बताना है कि ऐसा क्या हो गया कि उर्वशी जैसी मनमोहिनी अप्सराएं क्यों पृथ्वी पर जाने को उत्सुक हैं। इसमें क्या है? सहजन्या रंभा और मेनका को समझाती हैं पृथ्वी के प्रेम प्रसंगों के बारे में कि इसमें क्या विस्मय है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं। भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है, सखी उर्वशी भी है कुछ दिनों से खोई खोई सी। तन से जगे स्वप्न के कुंजों में मन से खोई सोई सी। वाह! खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखुड़ियाँ, किस ध्यान में पड़ी गंवा देती घड़ियाँ पर घड़ियाँ। दृग से झड़ते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है। सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी। ये नूपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है। देव सभा की में लहर लास्य की अब न वही मधुर है। यह एक उन्होंने सहजन्या ने अपनी दोस्त की, अपने रूममेट की उर्वशी की कहानी बताई कि उर्वशी आजकल कैसे बिहेव कर रही है एंड व्हाट हैज शी फाउंड आउट। एंड शी हैज फाउंड आउट कि उर्वशी को अब रात भर नींद नहीं आती है और दिन भर वो दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती। दिन भर वो उदास रहती है, रोती रहती है और रात भर आह भरती रहती है। आह, क्या बात है! और मन खोया खोया और आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं, जो हमने पहले भी अभी बात किया कि खोया खोया खोए खोए रहने की क्या ऐसी हमारी आर्कीटिपिकल डिज़ायर्स हैं, राइट? क्या हम प्रेम में खोने के लिए जाते हैं या कुछ पाने के लिए जाते हैं? तो इनके हिसाब, सहजन्या के हिसाब से वो खो चुकी है। शी हैज़ लॉस्ट वट एवर शी हैज़ टू लूज, शी हैज़ लॉस्ट इट, राइट? इन बातों को सुनते हुए रंभा स्वर्ग और धरती की विवेचना से हटकर मनुष्य की या प्रेम की एक जनरल हाइपोथेसिस, एक जनरल संकल्पना प्रस्तुत करती हैं, यह कहते हुए कि हम भी हैं मानवी की ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं, मिले जहां भी दान हृदय का वही मग्न झुक जाएं। तो अपने आप को मानवी से श्रेष्ठ समझते हुए रंभा अपने आप को प्रासंगिक बनाते हुए और मेनका से वो अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने की चेष्टा में रंभा उवाच, हम भी हैं मानवी कि ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं, मिले जहां भी दान हृदय का वही मग्न झुक जाएं। प्रेम मानवी की निधि है, अपनी तो वह क्रीड़ा है, प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीड़ा है। तो हम वैसी लड़कियां नहीं हैं जो जहां हमने देखा किसी ने प्रेम किया तो वहीं रुक गए,
किसी ने दिल दे दिया तो हम मग्न होकर झुक गए। हम वैसी लड़कियां नहीं हैं। प्रेम मानवीय की निधि है, मनुष्यों की यह निधि है। प्रेम उनका खजाना है, हमारा तो यह खेल है, क्रीड़ा है। प्रेम हमारा स्वाद, मानवीय की आकुल पीड़ा है। प्रेम इज आवर entertainment, it's our taste, it's our flavor. For the mortal women, it is an eternal pain. So we don't want to go to the earth, right? हमें स्वर्ग में रहना है और हमें गाना गाना है। कौन सा गाना गाना है? रंभा का गीत सुनिए। दूर दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई हरियाली पर शबनम की जाली है, जी करता है इन शीतल बूंदों में खूब नहाएं। तो यह सब संवाद से ठीक पहले रंभा ने यह गाना गाया था और अब ये रंभा ने पार्टी चेंज कर लिया है, बिकॉज नाउ शी रियलाइजेस कि ये जो हरियाली है और शबनम की जाली है वो क्षणिक है। सूर्य उगेगा, शबनम दूर हो जाएगा, हरियाली का भी क्या होगा कौन जाने। खल खल कर बह रहा मुक्त जो, कूलहीन वह जल हैं, किसी गेह का दीप नहीं जो, हम वह द्युति कोमल हैं। रचना की वेदना जगा जग में उमंग भरती हैं, कभी देवता कभी मनुज का आलिंगन करती हैं। पर यह परिरंभन प्रकाश का मन का रश्मि रमन है, गंधों के जग में दो प्राणों का निर्मुक्त भ्रमण है। तो हम रचना की वेदना जगाती हैं। रंभा स्पीकिंग टू सहजन्या एंड मेनका कि हम रचना की वेदना जगाकर जग में उमंग भर देते हैं। मतलब हमें पाने के लिए लोगों की चाह ऐसी हो जाती है कि वो क्या ना क्या कर दें। कोई मूर्ति बनाए, कोई गीत लिखे, कोई युद्ध करे, हम उनमें उमंग भर देते हैं। और इसलिए इस उमंग भरने की रस में, स्वाद में कभी देवता कभी मनुज का आलिंगन कर लेते हैं। हम उसमें भेद भी नहीं करते। हम केवल एंडोगैमी में बिलीव नहीं है हमारा। गैमी तो यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। वैदिक समाज का इस तरह की काव्य, इस तरह के प्रबंध काव्यों से हम वैदिक समाज के खिड़कियों के अंदर के घर के अंदर झांक सकते हैं, उनकी कुटियों के अंदर देख सकते हैं किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की चीज़ें जायज़ हैं, किस तरह की चीज़ें नाजायज़ हैं। प्रोहिबिशन और द सेक्रेड एंड द प्रोहिबिटेड, द प्रोफेन, इसकी एक रफ, एक स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी, एक आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं इस तरह के प्रबंध काव्यों से, जहाँ रंभा स्पष्ट रूप से कहती है कि वो कभी देवता कभी मनुज का आलिंगन करती हैं। तो पर यह परिरंभन प्रकाश का मणि का रश्मि रमन है। यह जो प्रकाश का परिरंभन है, यह जो प्रकाश का इतना बड़ा जलसा है, इतना बड़ा सीनरी है, वह मन का रश्मि रमन है। इट इज़ अ मैटर ऑफ माइंड। गंधों के जग में दो प्राणों का निर्मुक्त भ्रमण है। तो एंड वी नो फॉर श्योर कि ये जो देव भूमि है, ये जो स्वर्ग है, इसमें गंध से आगे हम नहीं जा सकते। हमें नहीं जाना चाहिए। जा सकते पे तो नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। हमें देवताओं को अलाउड नहीं है, हमें भी अलाउड नहीं है। अगर हमें रहना है तो हमें भी अलाउड नहीं है। तो हम निर्मुक्त भ्रमण करते हैं, जिसे हम आज कॉन्टेक्चुअली वन नाइट स्टैंड कह सकते हैं। तो वन नाइट स्टैंड तो खैर होता नहीं है। वन नाइट स्टैंड होने के लिए बहुत सारी आउटस्टैंडिंग नाइट्स होती हैं, तब जाके वन नाइट स्टैंड होता है, या नहीं भी होता है। बट देवियाँ का, इन उर्वशियों की सहेलियों का यही विचार है कि हमें वन नाइट स्टैंड, हमें थोड़े से कैजुअल फ्लिंग्स, यू नो। सच रचना की वेदना जगाती, पर न स्वयं रचती हम, बंध कर किसी कहीं विविध पीड़ाओं में न कभी पचती हम सागर आत्मजा सिंधु सी ही असीम उच्छल हैं, इच्छाओं की अमित तरंगों से झंकृत चंचल हैं। हम तो हैं अप्सरा पवन में मुक्त विहरने वाली, गीत नाद सौरभ सुवास से सबको भरने वाली। अपना है आवास ना जाने कितनों की चाहों में, कैसे हम बंद रहें किसी भी नर की दो बाहों में।
और उर्वशी जहाँ वास करने पर आन तुली है, उस धरती की व्यथा अभी तक उस पर नहीं खुली है। पौराणिक कथा में रंभा भी बहुत अनुभवी अप्सरा हैं। उनके कई सारे प्रसंग आपको जानकारी में भी होंगे और हो मतलब निश्चय ही वो इंद्र की एक पर्सनल व्यक्तिगत फेवरेट हैं, निजी प्रशंसक अनुशंसा की पात्र हैं रंभा। तो रंभा अपने आप को सिंधु सी असीम मानते हुए और पवन में मुक्त मानते हुए कहती है कि उर्वशी जिस धरती पर जाने वाली है उसकी सच्चाई उसे पता नहीं है। क्या है सच्चाई धरती की? सहजन्या भी पूछ ही लेती है, कौन व्यथा उर्वशी भला पाएगी भू पर जाकर, सुख ही होगा उसे वहां प्रियतम को कंठ लगाकर। चूंकि रूमी है सहजन्या उर्वशी की, तो जानती है कि रात भर आहें भरती है और इरोटिक बातें करती है उर्वशी, तो अपने पति के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास, अपने लवर के पास जाएगी धरती पर, तो सुख ही होगा उसे। क्या समस्या हो सकती है? क्या है धरती का व्यथा? कौन सा व्यथा? एंड देन दैट इज वेयर रंभा एंटर्स। अब आप रंभा की मैच्योरिटी, रंभा के विचारों का तेवर देखिए। सो सुख तो होगा, रंभा कहती है, सो सुख तो होगा, परंतु यह मही बहुत कुत्सित है, जहां प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है। नहीं पुष्प ही अलम वहां फल भी जन्ना होता है, जो भी करती प्रेम उसे माता बनना होता है। Oh my God, is that about it? Is that so explicit? Yes, it is. अगर आप धरती पे जाते हैं और प्रेम करते हैं और माता बनते हैं, तो फिर आप उर्वशी जैसी अप्सरा नहीं रह पाते। तन हो जाता शिथिल, दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की, फूलों में उन्मुक्त घूमने की सौरभ पाने की। मेघों में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है, प्राणों में फिर नहीं इंद्रधनुषी उमंग भरती है। रोग शोक संताप जरा सब आते ही रहते हैं, पृथ्वी के प्राणी विषाद नित पाते ही रहते हैं। अच्छी है यह भूमि जहाँ बूढ़ी होती है नारी, कण भर मधु का लोभ और इतनी विपत्तियां सारी। रंभा कहती है कि धरती पे जाने का तो ठीक है, उसको अपने प्रियतम, अपने प्रेमी से कंठ लगाकर उसे एक सुख तो मिलेगा, लेकिन ये धरती बहुत बुरी है। यहाँ क्या है कि आप प्रेम करते हैं तो फल झलना होता है, यानी कि माता बनना होता है, और माता बनते ही आपके शरीर का यौवन गल जाता है, आप शिथिल हो जाती हैं और स्वप्न जग में आने जाने की आपकी जो आदत है। हर लड़की, मैं तो जितनी लड़कियों से मिला, हर लड़की के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसकी एक अलग दुनिया है जो कि उसका स्वप्न लोक है। तो विवाह के बाद और बच्चे के बाद आम तौर पर वह स्वप्न लोक एक डिस्टोपिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिस पे वेस्टर्न साइकोलॉजी की तमाम पुस्तिकाएं भरी पड़ी हैं। तो यह सब धरती की बातों को रंभा जानती है और वो कहती है कि ये धरती जहाँ नारी बूढ़ी हो जाती है तुम्हें अच्छी लगती है, यहाँ कण भर मधु का लोभ, एक बूंद शहद का लालच और इतनी विपत्ति है, हमें नहीं जाना। अब सहजन्या के मन में था कि वह भी एक डैशिंग राजा बॉयफ्रेंड बनाए धरती पे, कब तक ये हरियाली और रास्ता करे। लेकिन जब उसने यह डिटेल्ड एक्सपीरियंस, कस्टमर रिव्यू पढ़ा धरती का, तो कहती है कि ये बहुत घृणित है। फिर हमारी उर्वशी निश्चित ही नरक में जाने की तैयारी कर रही है। आई एम नॉट गोइंग टू डेट अ गाय फ्रॉम गेटो, राइट, मैं I'll go for my class। तो यहाँ जो एक क्लास मोबिलिटी की संभावना थी, उसे रंभा ने अपने प्रायोजित, अपने सेल्फ वेस्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड रिव्यू से ध्वस्त कर दिया। सहजन्या का दर्द है, सहजन्या की चिंता है। गर्भवार उर्वशी मानवी के समान ढोएगी,
यह शोभा, यह गठन देह की, यह प्रक्रांति खोएगी। जो अयोनिजा स्वयं, वही योनिज संतान जनेगी। यह सुरम्य सौरभ की कोमल प्रतिमा जननी बनेगी। जो अयोनिजा एक बहुत सुंदर शब्द है, इसको मैं यहाँ रेखांकित भी कर लेता हूँ। और ये शब्द का अर्थ यह है कि उर्वशी किसी की पुत्री नहीं है। उर्वशी किसी माता पिता के संभोग से, समागम से उत्पन्न हुई नारी है, ऐसा नहीं है। इसकी दो कहानियाँ हैं। एक कहानी तो यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र को की छापामारी हुई तो उसमें उर्वशी, रंभा, मेनका, अन्य कई सारी अप्सराएं निकली। तो उर्वशी समुद्र से निकली हुई एक रत्न है जिसे निश्चित रूप से स्वर्ग वालों ने कब्जा कर लिया। दूसरी कहानी यह है कि एक दफ़ा एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे। तो इंद्र को देखा नहीं गया, तो उसने रंभा, मेनका, अन्य कई सारी सुंदर सुंदर डिस्को दीवाने लड़कियां भेजी। तो उस ऋषि को बड़ा क्रोध आया इंद्र की इस ओछी हरकत पर। तो उसने अपने उरु पर थाप मारकर, अपनी जांघ पर एक थाप मारकर एक अप्सरा उत्पन्न किया और उस अप्सरा का नाम था उर्वशी, जो उरु के वश में हो। तो उर्वशी अयोनिजा है। यह पुरुष समाज की सबसे बड़ी गाली भी है। जी, मैं समझता हूँ, मतलब कई लोग इसमें प्राइड भी लेते होंगे, पर मुझे लगता है कि इट इज अ हीनियस कल्पेबल जेनोसाइड है ये, नॉट ओनली अ होमिसाइड, ये कल्पेबल जेनोसाइड है। क्यों है? जो वो किसी की पुत्री नहीं, तो आप उसे कभी भी वह अधिकार, वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा नहीं देंगे जो आप किसी की भी पुत्री को, अपनी ही पुत्री को देना चाहते हैं। विडंबना देखिए, जिस ऋषि को व्यथित करने के लिए, जिस ऋषि को तंग करने के लिए रंभा, मेनका, अन्य सारी डिस्को दीवानी अप्सराएं गई थी, और उर्वशी को जब इन्होंने पैदा किया तो वह उर्वशी भी इन लोगों के साथ होके चली गई है। इंद्र को उस ऋषि ने उर्वशी भी दे दी। मतलब इंद्र सेंट हर अ बेटर हनी ट्रैप, the rishi sent Indra a better honey trap so that he could meditate and that guy could do what he was best at, right? तो उस लड़की का, उस अप्सरा का जीवन मूल्य केवल इसी में निर्धारित हो गया कि वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाएगी और वो इस आदमी को इम्प्रेस करेगी, उस आदमी को इम्प्रेस करेगी। और ये मैं क्यों इस बात पे रुक गया अयोनिजा पे, क्योंकि अयोनिजा होने का एक दंभ महिलाओं के भी फ्रिंज ग्रुप्स में पाए जा सकते हैं, पाए गए हैं, मुझे लगता है। जो स्वयं को बेटी होने से, माँ होने से, बहन होने से, दोस्त होने से मुक्त करना चाहती है, एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपना एक मुकाम, एक अपना एक पहचान। अच्छा, वो पहचान बनाना या वह आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना, यह तो बहुत पवित्र काम है। इसमें किसी को मतलब जितना हो सके उतना कम है ना। किंतु उसके साधन क्या हो? क्या उसका साधन उर्वशी की तरह हो? क्या उसका साधन रंभा की तरह हो, मेनका की तरह हो, सहजन्या की तरह हो? हालांकि उर्वशी की तरह हो या ना हो, इस पर हम लोग कोई विचार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उर्वशी अभी तक कथा में प्रवेश नहीं हुई है प्रत्यक्ष। किंतु अयोनिजा
यानी कि किसी की कोई ना होना पुरुष समाज का एक ऐसा फैंटेसी है जिसमें वो बड़े शौक से अपने आप को उक्त महिला, उक्त नारी, उक्त समुदाय से विमुख करते हुए, निरपेक्ष रखते हुए, कन्नी काटते हुए कह देता है कि भाई हमें इससे क्या लेना देना। जबकि आवश्यकता इस खतरनाक दौर में कम से कम यह है कि हम विशेष रूप से यह प्रयास करें कि संबंध, नए संबंध स्थापित रहें, एक दूसरे को जितना संभव हो एक सघन समाज की रचना करें, ना कि इस रंभा की तरह जो कि मतलब कभी देवों में कभी मनुजों में राग जला देती है और ड्यूटी फ्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी विहीन, ये कमिटमेंट का यह जो हिप्पी पर्सपेक्टिव है, इसमें अगर आप उतरते भी हैं तो यू मस्ट गिव इट ए थॉट, राइट।